अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए जिसे पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर, विशेषकर पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि प्रभु जी ये लोग प्रभु हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने पूरे विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप इन पर अपना अनुग्रह उंडेलिए और लगातार सहायता कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी निरंतर आपकी आशीषों को, आपकी सहायता को, आपकी अगुवाई को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। महान पिता परमेश्वर, आप अति दयालु हैं और प्रभु जी प्रेमी पिता हैं। आपने प्रभु जी हमें लगातार संभाला है और हर प्रकार के खतरों से, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाकर आज का सुंदर समय हमारे जीवन में दिया कि हम पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताएं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपके इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को मांगे। महान पिता, आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर इनके संग साथ रहिए और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा इनके जीवन को पिता परमेश्वर अपनी सफलता की ओर लेके जाइए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये लोग प्रभु जी निरंतर आपकी सफलता को, आपकी उन्नति को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर रात्रि में आप लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने का निर्णय किया है तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना क्या ही भली बात है और जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताता है उसका जीवन हमेशा आशीषित होता है, धन्य होता है और लगातार परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ होता है। इसीलिए यदि हम निरंतर जो है हर प्रकार के कष्ट से और शैतान के द्वारा लाए गए उपद्रवों से बचना चाहते हैं तो हम अपने जीवन को निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले बन जाएं और हम निरंतर परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं ताकि हम हर समय परमेश्वर की सहायता पाएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके हम परमेश्वर को महिमा देते हुए, परमेश्वर के आनंद से भरपूर होकर के हम अपना जीवन परमेश्वर में बिताते हुए परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं, क्योंकि परमेश्वर ही महिमा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर केवल आदर के योग्य है, केवल परमेश्वर ही प्रशंसा, स्तुति, आराधना के योग्य है और उसके अलावा कोई और नहीं है। इसीलिए हम अपने यहोवा परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में हुआ है, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें और इसलिए कि वे अभी तक परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो प्रार्थना की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, परमेश्वर से दूर हैं और बीमारी का सामना कर रहे हैं, बिस्तरों में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और अकेले हैं, उनका कोई सहायक नहीं है, कोई उनकी सहायता मदद करने के लिए नहीं है और अपने जीवन में निरंतर हताशा और निराशा का जीवन जीते हुए भारी चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि शैतान ने उनके जीवन में ऐसी दशा को उत्पन्न किया है क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं। और जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक से शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और इस रीति से हम अनेकों लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और हमारी ये सेवकाई भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इसलिए आप लोग इस वीडियो को जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो लाइक भी करें और अपने प्रार्थना की विनतियाँ हमें भेज करके कॉमेंट के द्वारा बताएं ताकि हम आपके हर एक प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें। और आप हमारे चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि
लगातार हम आपको नए नए वीडियो भेज सकें और परमेश्वर के महिमा की वीडियोस को हम देखें और परमेश्वर के प्रति विश्वास में लगातार दृढ़ और मजबूत हो करके हम परमेश्वर की महिमा खुद भी अपने जीवन के द्वारा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन से हम जो है मनन करेंगे। जब हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय का 1 पद से 5 पद तक पढ़े तो यहाँ पर हम पाते हैं कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और हम आज अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि ये सारी शुरुआत हो चुकी है और हम जानते हैं कि बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो जब तक के पूरी नहीं होंगी तब तक के ना तो आकाश टलेगा ना पृथ्वी टलेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा वचन का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना टलेगा नहीं। इसीलिए हम परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। और जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे तो लोग कैसे हो जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा लोग जो है सिर्फ स्वार्थी हो जाएंगे और लोगों में दुनिया भर की बुराइयां, पाप आ जाएगी और किसी के प्रति किसी को कोई दया नहीं रहेगी। और ये सारी बातें आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हम जो है जब संसार में रहते हैं तो संसार की क्या दशा हो रही है, संसार के लोग जो है कैसे हो गए हैं, किस प्रकार से जो है अब स्वार्थ में जो है अपना जीवन बिता रहे हैं और उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर 5वें पद में लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने आप को जांचें, कहीं हम में ऐसी कोई बात तो नहीं है, और यदि ऐसी कोई बात हो तो उसे अपने जीवन से दूर निकालें। और हम जो है ऐसे लोगों से जो इस प्रकार का जीवन रखते हैं, ऐसे लोग जो भक्ति का भेष तो रखते हैं लेकिन वो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, उनसे हम परे रहने वाले होने पाए, परंतु हमारा जीवन जो है अलग ही होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 11वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन बातों को हमें अपने जीवन में धारण करना है। इसीलिए हम लोग जो है उन सारे पाप और बुराइयों से दूर रहें और लगातार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फलों से भर करके अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को निरंतर हम अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने में सफल होंगे और फिर हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम लगातार हमारे जीवन में पाया जाएगा और हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हाँ, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी वचन के लिए, जिसमें आपने हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर अंत के दिनों में लोगों का स्वभाव कैसा हो जाएगा और वे पिता परमेश्वर बिल्कुल बदल जाएंगे और उनमें तमाम प्रकार के पाप, बुराई आ जाएंगी और वे बिल्कुल स्वार्थी हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपके लोग प्रभु जी धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा करें और लगातार अपने जीवन से आपको महिमा दें। इसलिए पिता परमेश्वर आप सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों को जब प्रभु आज की इस रात्रि में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सहायता करें, मदद करें
ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और आपके नाम को महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। आप महान है पिता परमेश्वर, और जो कोई भी पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाता है आप उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं और पिता उनके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। और जब पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हुए और प्रभु अपनी नजरों को आप पर लगाए हुए आपको पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपनी दया अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलिए और इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और इनको पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। और शैतान ने पिता जितनी भी इनके जीवन में आफत, परेशानी, दिक्कत, समस्या, चिंता, फिक्र और हताशा, निराशा और समस्याएं और बीमारियों को लाया है, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने प्रिय लोगों के जीवन से दूर कीजिए और पिता सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को लगातार अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हो सकता है पिछले दिनों में लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में असफलता पे असफलता प्राप्त कर रहे होंगे और पिता परमेश्वर इनके जीवन में कोई आशा उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन आप पिता परमेश्वर आज की रात्रि में अनुग्रह कीजिए और अपने प्रिय लोगों की सहायता कीजिए। हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप पिता परमेश्वर इनके हाथों के कार्यों को पर आशीष दीजिए और जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु करते हैं और जो भी कार्य पिता परमेश्वर प्रारंभ करते हैं उन सारे कार्यों को प्रभु प्रारंभ करने से पहले आपको स्मरण करें और पिता आपकी सहायता पाएं और पिता लगातार आपकी सहायता पा करके आपकी पिता परमेश्वर सफलता इनके जीवन में आ जाए और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर उन्नति प्राप्त करते चले जाएं और इनके जीवन के पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी पिछले दिनों में लगातार शैतान के द्वारा लाई गई समस्याओं के कारण चिंतित और परेशान, हताश, निराश थे, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जो कोई भी आपको पुकारता है प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होता। आप अपने इन प्रिय लोगों को भी लज्जित मत होने दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर इनके जीवन को अपनी आशीषों से, अपनी चंगाइयों से, अपने अद्भुत कार्यों से भरपूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में यदि किसी प्रकार की शैतान ने कोई बीमारी लाया हो तो या पिता परमेश्वर इनके घर परिवार के सदस्यों में यदि किसी प्रकार की बीमारी हो तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और प्रभु जी आज की रात्रि में आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में आपकी चंगाई को प्राप्त करें और आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम को महिमा देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं और प्रभु जी सिर्फ अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर ये आपके प्रिय लोग आपको पुकारने पाएं और सिर्फ प्रभु आप पर अपनी नजरें लगाए रखने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में किसी भी लोगों में पिता परमेश्वर कमजोरी की बातें पाई जाती हो, यदि उनके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी पाई जाती हो, किसी के शरीर में यदि खून की कमी पाई जाती हो, किसी का यदि घुटना दुख रहा हो, किसी का कमर में दर्द होगा और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में किसी के दांतों में यदि दर्द होगा, किसी के पिता परमेश्वर पैरों में, तलवों में दर्द होगा, तो आप पिता परमेश्वर आज की रात्रि में पिताजी अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपको महिमा दें और पिता आपके नाम की गवाही दें, आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताने पाएं, आपके साथ साथ चलने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके आप ही को पुकारें, आप ही की सहायता मांगें, आप ही की उपस्थिति में अपने
जीवन को बिताने वाले होने पाए। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस समय भी हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दिए हैं। अपने इन प्रिय लोगों को आपने चंगाई दिया है, अपने इन प्रिय लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया है और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अपने प्रभु जी सफलता से, उन्नति से भरपूर करके लगातार आशीषित किया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से इस सुंदर रात्रि के लिए आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।